जब हम साक्षरता या लिटरेसी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पढ़ना लिखना, है ना? लेकिन 21वीं सदी में साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा। अब इसका मतलब है डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना पाना। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी बदलते चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं। इस पड़ताल में हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश में साक्षरता की क्या स्थिति है उसे करीब से देखेंगे। फिर वहां जो असमानताएं हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम अपनी नज़र पारंपरिक साक्षरता से डिजिटल साक्षरता की तरफ मोड़ेंगे, पूरे देश में डिजिटल जेंडर गैप को जांचेंगे और फिर आखिर में इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। एक ऐसा राज्य जो अक्सर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो काफी चर्चा में रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही बुनियादी चुनौती से भी जूझ रहा है, और वो है अपने नागरिकों की साक्षरता। अगर 2011 के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर थी 67%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये 73% के नेशनल एवरेज से तो कम है ही, लेकिन जब इसकी तुलना हम केरल जैसे राज्यों से करते हैं जो 90% से भी ऊपर है, तब हमें इस समस्या की गहराई का अंदाजा होता है। 2.49 करोड़, इस नंबर को जरा सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो कहीं पीछे छूट गए हैं। ये जो 2.49 करोड़ की संख्या है, ये असल में आंध्र प्रदेश में 7 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों की है जो निरक्षर थे। और इसे और बेहतर समझने के लिए सोचिए कि आंध्र की आबादी देश की कुल आबादी का करीब 7% है, लेकिन देश के कुल निरक्षरों में इनका हिस्सा लगभग 8.8% है, मतलब आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक बड़े नंबर पर खत्म नहीं होती। जब हम इन आंकड़ों की परतों को खोलते हैं ना, तो असमानता की एक और ही तस्वीर सामने आती है। आंध्र के अंदर जो पहली बड़ी खाई दिखती है वो है लिंग के आधार पर। 2011 में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच सोचिए लगभग 16 परसेंटेज पॉइंट्स का फासला था। ये फासला सिर्फ नंबरों का नहीं है, ये मौकों का फासला है, और ये दिखाता है कि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई तक पहुंचना कितना मुश्किल था। और ये असमानता की परतें और भी गहरी हो जाती हैं जब हम सामाजिक समूहों को देखते हैं। अगर हम 2001 के आंकड़ों पर वापस जाएं तो हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर राज्य के औसत से भी काफी कम थी। ये अंतर साफ दिखाता है कि कैसे कुछ समुदायों के सामने आगे बढ़ने में ज्यादा रुकावटें थीं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, पृथक निरक्षरता या आइसोलेटेड इलिटरेसी। जरा सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जहां कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी वयस्क पढ़ लिख नहीं सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि वो पूरा का पूरा परिवार जरूरी जानकारी, सरकारी योजनाओं और बेहतर मौकों की दौड़ से ही बाहर हो जाता है। और आंध्र प्रदेश में पृथक निरक्षरता की ये समस्या खास तौर पर गंभीर थी। 2009-10 में राज्य के लगभग 1/4 परिवार इस कैटेगरी में आते थे, जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा था। ये एक चिंताजनक तस्वीर है जो दिखाती है कि निरक्षरता की ये विरासत कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है। हम आज के दौर में आते हैं। जैसे जैसे दुनिया कागज से पिक्सल की ओर बढ़ रही है, साक्षरता के मायने ही बदल रहे हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन हो रही है, क्या हम एक नए तरह का बंटवारा, एक नई खाई को जन्म दे रहे हैं? इस नए डिजिटल माहौल में एक नई खाई उभर कर सामने आ रही है, डिजिटल जेंडर गैप। कह सकते हैं कि ये हमारे समय की नई साक्षरता की खाई है। अगर पूरे देश के लेवल पर देखें तो तस्वीर एकदम साफ है। 63% से ज्यादा पुरुषों ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 41% से भी कम है। और ये अंतर सिर्फ इंटरनेट चलाने या ना चलाने का नहीं है, ये जानकारी, मौकों और आज की दुनिया में पूरी तरह से हिस्सा लेने का अंतर है। कुल मिलाकर पूरे देश में ये डिजिटल जेंडर गैप 22.4 परसेंटेज पॉइंट्स का है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये गैप उस पारंपरिक साक्षरता के गैप से भी बड़ा है जो हमने आंध्र प्रदेश में देखा था। मतलब हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ मायनों में असमानता और भी गहरी होती जा रही है। लेकिन ये डिजिटल जेंडर गैप पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। तेलंगाना जैसे राज्यों में ये फासला 30 परसेंटेज पॉइंट से भी ज्यादा है, तो वहीं सिक्किम जैसे राज्यों में ये लगभग ना के बराबर है। ये फर्क हमें बताता है कि स्थानीय नीतियां और सामाजिक सोच कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। और ये बात हमें वापस आंध्र प्रदेश ले आती है।
वही राज्य जो पारंपरिक साक्षरता की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब डिजिटल जेंडर गैप के मामले में देश में 9वें नंबर पर है। ये एक साफ इशारा है कि जो ऐतिहासिक असमानताएं थीं, वो अब नए डिजिटल रूप में हमारे सामने आ रही हैं। तो हमने क्या समझा अब तक? हमने देखा कि भारत में साक्षरता की कहानी अभी भी एक अधूरी कहानी है। पुरानी खाई वो गायब नहीं हुई है, उसने बस अपना रूप बदल लिया है, डिजिटल हो गई है। इन चुनौतियों की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। जैसा कि एक स्टडी कहती है, भारत में प्राइमरी एजुकेशन को जो ऐतिहासिक तौर पे नज़रअंदाज किया गया, उसका असर आज भी दिखता है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में वयस्क निरक्षरों को पीछे छोड़ दिया। यही ऐतिहासिक विरासत आज के डिजिटल डिवाइड की नींव है। तो इस पूरी बातचीत से बड़े सबक क्या हैं? पहला, कि असमानता खत्म नहीं हुई, बस वो नए हालात के हिसाब से ढल गई है। दूसरा, साक्षरता की लड़ाई अब कागज कलम से शिफ्ट होकर डिजिटल स्क्रीन पर आ गई है। तीसरा, लिंग जेंडर आज भी एक बड़ी रुकावट है। और आखिर में पुरानी सामाजिक और क्षेत्रीय खाई नए डिजिटल रूपों में फिर से उभर रही हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। 21वीं सदी में जहां साक्षर होने का मतलब ही डिजिटल दुनिया का हिस्सा होना है, हम ये कैसे पक्का करें कि कोई भी पीछे न छूटे? सबके लिए सच्ची और बराबर की साक्षरता हासिल करने के लिए आखिर करना क्या